इस तरह से हमारे जीवन में कोई ऐसा आ गया जिसने हमारे पेच कस दिए, गाली गलौज दे दिया, हमारी बेइज्जती कर दी, हमको यहाँ उठा पटक कर दिया, हम सोचे तूने मेरे साथ बुरा किया है, तेरे को कीड़े पड़े नरकों में सड़े तू बाबा बाबा। नहीं सर, वो भी प्रभु का है, जिसने तुम्हारे पेच कसे हैं वही प्रभु का है, हम भी प्रभु के हैं। तो इससे क्या जीवन, ये दूसरे आसपास के लोग, ये मेरा एचओडी, मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये दुख का कारण है ना? ये दुख का कारण नहीं है। फिर दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है ये प्लैनेट्स, ये राहु केतु, आपकी 7.5 चल रही है, शनि की दशा है, राहु बुद्धि पे बैठा हुआ है, गलत डिसीजन ही लेंगे जीवन में आप। ये राहु है, अब जीवन में कोई याहू नहीं, ओनली राहु। फिर उसके बाद फिर अवंती ब्राह्मण सोचते हैं ना ना ना, ये प्लैनेट्स जो है ये दुख कैसे दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके कर्मों के फल हैं ये उसके अनुरूप ही आपको देते हैं। तो बेसिकली ये दुख का कारण नहीं है। अच्छा, और दुख का कारण हो सकता है टाइम, ये समय। सर आपका ना टाइम खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है आपका, पर समय बना क्या, कैसे दुख पहुंचाएगा मेरे को? क्योंकि समय किसकी शक्ति है? तो भगवान की शक्ति है, काल शक्ति। कालो अस्मि भगवान गीता में बोल रहे हैं, और मैं भी भगवान की शक्ति हूं क्योंकि मैं जीवात्मा हूं। काल भगवान की शक्ति है, तो एक भगवान की शक्ति दूसरी भगवान की शक्ति को नुकसान कैसे पहुंचाएगी? एक आंख की लपट दूसरी आंख की लपट, एक आंख की लपट दूसरी आंख की लपट को जला देगी, ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं। तो इसीलिए काल दुख का कारण है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, फिर दुख का कारण क्या हो सकता है? दुख का कारण हो सकता है ये देवी देवता, है ना? देवी देवता भी हमें प्रारब्ध के अनुसार जो देना वो देते हैं, इसे देवी देवता भी दुख का कारण नहीं है। तो फिर दुख का कारण क्या है? तो फिर अवंती ब्राह्मण फिर निष्कर्ष ये निकालते हैं, दुख का कारण है ये अहंकार से दूषित मन, यही दुख का कारण है। तो जब तक मन से डिटैच व्यक्ति नहीं होगा तब तक मन को संभाल नहीं पाएगा। तो मन का स्वभाव ही ऐसा है। ऐसे मन का जो फंक्शन है हम सब जानते हैं, सेकंड घंटों में आता है कि मन आया है तो सत्वगुण से आया। सत्वगुण का विकार है, अहंकार के साथ जो मिश्रित होता है तो मन आता है। जब रजोगुण के साथ विकार होता है तो बुद्धि आती है, और फिर उसके बाद फिर सारी इंद्रियां भी आती हैं, फिर तमोगुण से फिर आगे विस्तार होता है। लेकिन ये सत्वगुण से है। मन सत्वगुण, सबसे नंबर 1 बदमाश तो यही है। सबसे कठिन भक्त बनाना किसको है? अपने खुद के मन को। बड़े बड़े प्रीचर हो सकता कईयों को भक्त बना दें, लेकिन प्रीचर का खुद का मन अभी तक भक्त नहीं बना। और भगवान का बड़ा धन्यवाद है कि हम एक दूसरे का मन नहीं देख सकते। अगर हम एक दूसरे का मन देख पाते ना, सारा विश्वास खत्म हो जाता हमारा। है प्रभु जी आपके मन में भी ये सब चलता है? उड़ी बाबा। अरे महाराज जी आपके मन में भी ये सब चलता है? उड़ी बाबा। बड़ा भगवान का धन्यवाद है कि सिर्फ तन ही दिखता है। अगर मन दिख जाए ना, इतनी बेइज्जतियां हो हमारी, ओए होए होए होए, क्या क्या भरा हुआ है इसके अंदर। बड़ी बड़ी पॉर्न वेबसाइट्स फेल हो जाएं इसके कंटेंट के आगे, इतनी गंदगी है इसके अंदर। तो सारी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया को जो घुमा रहा है वास्तव में मन ही है। हम दुनिया में जो देखते हैं वास्तव में मन के अनुसार ही देखते हैं। ऐसा होता है जैसे एक समय ना बच्चों ने क्या किया, हमने दादाजी की मूंछों में सड़ा हुआ चीज लगा दिया, तो दादाजी उठे, कमरा बदबूदार है। दूसरे कमरे में गए, दूसरा कमरा भी बदबूदार है। किचन में गए, किचन भी बदबूदार है। चलो बाहर चलते हैं गार्डन के अंदर, पूरा जगत ही बदबूदार है। तो असल में ना जगत बदबूदार ना घर बदबूदार, तुम्हारे यहां बदबूदार। तो इसलिए जैसा मन के अंदर भाव होते हैं उसी के माध्यम से हम दुनिया को देख रहे होते हैं। जिसके दिमाग में पॉलिटिक्स होगी ना, उसको सब जगह पॉलिटिक्स नजर आती है। हमारे घर में पॉलिटिक्स, ऑफिस में पॉलिटिक्स, इवन मंदिर में पॉलिटिक्स, सब जगह पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है। एक बार एक भक्त मिला था मेरे को, एक व्यक्ति मिला मेरे से, कहना आपको पता है मंदिर में क्या चल रहा है? मैंने कहा हाँ, संकीर्तन चल रहा है, कृष्ण कथा चल रही है, महाप्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। कहता नहीं प्रभु जी नहीं, आप अंधे हो गए हैं, आप सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। मैंने कहा तो आप बताओ सच्चाई क्या है? मंदिर में पॉलिटिक्स चल रही है। मैंने कहा मंदिर में एक ही जगह पॉलिटिक्स चल रही है, वो है तुम्हारे खोपड़े के अंदर। तो जिसके यहां जो चल रहा होता है उसी अनुसार हम पूरे जगत को, अरे